हरि ओम तत्सत। सोहांग सत्य नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड को स्वामी 108 स्वामी शिवनारायण महाराज गुरु दुखहरण स्वामी के रंगारातुल चरण पर करोड़ों कोटि प्रणाम रखतनी। बंदगी साहब, हमारे सामने इस वीडियो के सकल भक्तबिंदों, रविदास संप्रदाय के सकल भाई बहनों के चरण में प्रणाम रखतनी। रोज रोज के भी आज गुरु अन्नास ज्ञान दीपक गुरु जी के बानी आप सभी के लिए ले आया हूँ। आज चोरखंड के पाठ हुई सबे ध्यान लगा के सुनी सबे और आशीर्वाद कर। दोहा 5 और 6 नंबर से शुरू हुई। सत शब्द ऐसा जाना हो, यही विधि आयासु होई। शिव नारायण सत्य गति, देखे शोभा सोई। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री दुखहरण जी कहते हैं कि हे शिव नारायण, जो जीव ऊपर कहे कि भांति अमल करता है उसे ब्रह्म के दर्शन अवश्य होता है, और इससे जो आनंद मिलता है वो वही जान सकता है। दूसरे के कहने तथा सुनने की बात नहीं है। और कहु सुना हु विचारा, जेहि विधि संत होत संसारा। तेई भवान के देखता शोभा, रहने न पाया मोहम्मद लोभा। देखा तहाँ वस्तु बहु होई, होत प्यार तही के सोई। भूले सुधी देखी रहत ना कोई, जो सुधी होई सो पावता सोई। हे शिव नारायण, इस संसार में जीव जिस प्रकार संत बन जाता है उसको कहता है हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब जीव ने उस ब्रह्म के दर्शन पा लिया तो फिर माया, मोह, घमंड, लोभ आदि विकार नहीं करते रहते। वह वहाँ की शोभा की देखकर इतना लवलीन हो जाता है कि किसी दूसरी वस्तु शुद्धि नहीं रहती। वह उसी में मस्त रहता है, उसे ही करता है। जावन दो वस्तु जहाँ देखा, नहीं शुद्धि रहत नयन ते लेखा। जो शुद्धि होता तो आनता लेखा, पूर्ण होता जब दृष्टि निरेखा। मानिक नाम देखत जब यंगा,
रहत अकेला केहू नहीं संगा। अन बिंदु मोती मानिका हीरा, रतन ज्योति जरायो के चीरा। एहि ते मन लावत अधिकाई, लेत वस्तु जौने चिताई। अपनी समाधि में जोगी जो दृश्य देख लेता है, फिर समाधि टूट जाने पर उन दृश्यों का वर्णन किसी द्वारे से नहीं कर सकता है, परंतु समाधि लगाने पर तुरंत समस्त दृश्य उसके सामने जो के तो आज आ जाते हैं और अपनी इच्छानुसार वह आगे बढ़ता जाता है। मणि के समान प्रकाशमान शरीर को देखते समय केवल जीव अकेला ही उसका आनंद उठाता है। मोती, मोनी, हीरा, लाल आदि जवाहरातों से जड़े वस्तुओं को तथा जो वस्तु वह चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। दोहा। लेना हो या सो लीजिए, अपनी अपनी बात, नहीं तो फिर पछताई हो। जब खुलत कर्म के फाट। संतपति शिवानंद साहिब जी के जय। इस तरह के योगाभ्यास के लिए अधिक समय नहीं रहेगा, इसलिए प्रत्येक जीव को इसकी अमल में लाने की तुरंत ही कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा अवस्था बीत जाने पर जब अंत समय में कर्मों के अनुसार फल पाने का समय आएगा तो फिर कुछ न कर सकेंगे, तब केवल पछताना ही होगा। पायऊ जिन चित रहऊ लगाई, नहीं पावऊ तीन रहेऊ लजाई। चित लगाई से हाट ले जाई, खुदावंत हाई बिकने आई। जानत सौदय पानाते ही, वस्तु देखी जाके एक देही। बिकन आय हाट बिकाई, ज्ञानी सब परखेंग तह आई। अर्थ, जिन्होंने ध्यान लगाकर इस क्रिया को करना शुरू कर दिया उन्होंने तो ब्रह्म को पा लिया, और जिन्होंने संकोच वश इसमें हिला हवाला किया वही व्यर्थ जीवन बिताते रहे। जिसको वस्तु की भूख होती है वही उस वस्तु को खरीदने बाजार जाते हैं, और बाजार जाकर अपनी चाही बहु वस्तु को तलाश करके उसे ठीक से परख करके खरीदता है। जीन पायती न हाट बिकाए, परखत होता जो हरि तह आए। सत्य वस्तु आपन के जाने, चोर धर के चित से आने। जो यह चारी करे पुनि कोई, बहुत सुख पावत हाय सोई। जो भूली परे तो हो अधीरा,
शुद्धि पाय हो यश विकल शरीरा। इस संसार रूपी बाजार में शरीर रूपी वस्तुआंग बिकने आई हैं और परंतु वस्तुओं के परखने वाले जो हरि अपनी योग्यता अनुसार परख कर खरीदते हैं। अपनी सत्य वस्तु यानी ब्रह्म को पाने के लिए जोगी उसी प्रकार तरकीब सोचता है जिस प्रकार चोक अपनी योजना बनाता है। इस चोरी में सफलता प्राप्त करने पर चोर हमेशा के लिए निश्चित हो जाता है, यानी जोगी इस चोरी में ब्रह्म को पाकर आवागमन से छुटकारा पा जाता है। यानी योग अभ्यास में त्रुटि हो जाने से शरीर में अन्य दैहिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए योग अभ्यास में सदा सावधान रहना चाहिए। तो योग अभ्यास के अभ्यास करल शरीर के लिए अनेक उपकृत हैं। ये सब केहू के शरीर के सुस्वास्थ्य के लिए, भगवान के पाने के लिए, गुरु के पाने के लिए ये अवश्य ही अभ्यास करे के उचित। लेकिन ये मैं त्रुटि से ना जान के ये करला से अवश्य ही शरीर के क्षति बा, ये ख्याल रखो। आपन कई के जानत प्राणी धरत धाय विकल हय यानी। धावत फिरत से फल नहीं पाए, जेहि पाए तही पूछत आए। जेहि पूछत से तो देत बताई, वही विधि प्रीति करत मन लाई। बिना गुरु के कोई ज्ञान ना पाए, जेहि विधि गुरु बुझावत आवे। जीव अपने को ब्रह्म को अंश मानता है, इसलिए वह उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। इसलिए उससे मिलने की तरकीब जिससे वह मिलता है, जो कोई इस विषय में उससे पूछता है तो जो कुछ इसे मालूम होता है उतना अवश्य बतलाता है, क्योंकि उसको इस विषय की पूरी जानकारी हासिल कराने की लगन होती है। इसलिए इस विषय में जानकर गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना गुरु को इस भेद को कोई नहीं जान सकता। गुरु के रूप से ताहि लखाए, तब निज वस्तु अपनी पाए। पावत ज्ञान धरे जब आई, तब गुरु रूप होए ताहि लखाई। धरहु दुया सजारी सवेरा, मानहु काल रूप निजा घेरा। नाही तो सई काल होए जाई, चेत करहु से धरहु तब धाई। जब सच्चा गुरु इस भेद का बतला देता है, शिष्य ध्यान देकर उसका जानकर उस पर अमल करता है, तब अवश्य ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस संसार में कब काल आकर जीव को पकड़ लेगा इसका कोई निश्चित समय नहीं है। यानी सदा उसको डर लगा रहता है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि तुरंत ही इस भेद को जानने और ब्रह्म को पाने की कोशिश करनी चाहिए।
धारत से जगह बचाता आई बिना धारे काल रूपा हो जाई ले वस्तु निज आपन याहे आपन ले तो शोधो खा काहे आपन वस्तु काहे बिगाड़ाए पर के वस्तु मांगे नहीं पावे आगे चोर पाछे हाय साहू पाछे देखत साहुनी आतर जाना पूछत है सब काहू आगे चोर पाछे है साहू आतर जाना पूछत है सब काहू चोर भयानक चित में जाना पाछे देखत साहुनी दाना हो तनि बाओ पंथ के धराई यह विधि चिंता चित में कराई। मनुष्य को इस संसार में अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अगर इंद्रियां उसके वश के बाहर हुई तो काल रूप होकर वह जीवन को नष्ट कर देता है। तो इंद्रिय का वश के बाहर हुई तो काल रूप होकर वह जीवन का नष्ट कर देता है। फिर आत्मविश्वास के साथ कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है। अब अपनी वस्तु है तो उसे व्यर्थ क्यों जान दिया जाए, क्योंकि दूसरे का भरोसा करना बेकार है अथवा घबराकर किसी दूसरे को साहू मानकर चोर की तरह भागना सबसे पूछता करना व्यर्थ है। अपने उचित मार्ग को अपनाकर उसी पर दृढ़ विश्वास के साथ चलना चाहिए। बंदगी साहब, ये आज गुरु अन्नास ज्ञान दीपक के 5-6 नंबर दोहा और चौपाई नंबर 85 पर्यंत पाठ करनी है। गुरु के कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, तो हमारा भूल त्रुटि होखला से ये पढ़ाई के पाठ के समय वह सब क्षमा करब सभी है। और अगर दूसरे एक के बाद चोर खंड के दोहा 7 से शुरू हुई, ये पर्यंत गुरु के बानी, भगवान के बानी विश्राम रखतनी है। 108 स्वामी शिवनारायण स्वामी शांतपति जी को चरण में प्रणाम रखकर आज ये जो विश्राम। बंदगी साहब।